नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल डी हॉरर फाइल्स की कहानियों के रंग आरजे दिशा के संग में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मुझे एक मेरी फ्रेंड ने सुनाई थी। तो सुनते हैं वो कहानी। अगर आपको गूज़ बम्प्स आ जाए तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आज भी जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सहम जाती हूँ। सोचती हूँ कैसे इतनी बड़ी जंग जीत ली थी मैंने, जो मेरे और शैतान के बीच की थी। इंसानी जंग तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन एक शैतान के साथ जंग जीतना बहुत ही मुश्किल था। बचपन से लेकर अभी तक मेरी यात्रा काफी ज्यादा स्ट्रगल वाली रही, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो पाती हूँ कि मैंने अपने सेल्फ पावर और अपने सहयोगियों की मदद से अपने डर पर किस हद तक जीत पा ली। और आज आलम ये है कि मैं अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर सकती हूँ। आज मरना चाहते हुए भी अतीत के गलियारों में भटकने लगा है, क्योंकि आज मेरे सामने मेरी बेस्ट फ्रेंड बैठी है जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। तुम्हें पता है, मैं अपने बचपन के उस दिन को कभी नहीं भूल सकती जब मैं अपने कमरे में अपनी ही माँ से डरकर छुप कर बैठी हुई थी और मेरी माँ दरवाजे के बाहर खड़ी होकर दरवाजा नॉक की जा रही थी। मेरी दरवाजा न खोलने पर वो काफी ज्यादा अग्रेसिव होती जा रही थी और धीरे धीरे दरवाजे पर अपने सिर को लड़ाती जा रही थी और फिर धीरे धीरे उनका सिर लड़ाना बढ़ता ही जा रहा था। मुझे ये पता था कि माँ के ये सभी बिहेवियर नॉर्मल नहीं थे। कुछ तो था जो वो इस तरह से बिहेव करती थी। शायद उन पर शैतान का साया था। तुम्हें पता है डियर, कुछ सालों बाद मैं ना गॉड की शरण में चली गई और नन बन गई, क्योंकि मुझे शैतान से जीतना था और साथ ही उन लोगों की मदद भी करनी थी जो शैतान की साई की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी। चर्च में मेरी मुलाकात डॉक्टर पीटर से हुई, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थी। वो मुझे शैतान के बारे में काफी कुछ समझाती है। मेरे बचपन में महसूस की गई कड़वे अनुभव के आधार पर वो मुझे बताती है कि मुझे हमेशा ही खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाते हुए शैतान का सामना करना चाहिए। मैं तुम्हें उस समय की एक बात बताती हूँ जब एक्सोर्सिज्म सिखाने के लिए एक स्कूल का निर्माण हुआ था, क्योंकि शैतान के शिकार लोगों की संख्या ज्यादा ही हो गई थी। इस कारण इन बीमार व्यक्तियों को यहीं पर देखभाल के लिए रखा जाता था। उनकी देखभाल सिस्टर्स और नन्स के द्वारा ही की जाती थी, लेकिन उन नन्स को एक्सोर्सिज्म से दूर ही रहना था, क्योंकि यहाँ फीमेल्स को एक्सोर्सिज्म से दूर रहना था। मैं भी उन्हीं रोगियों की देखभाल के लिए वहाँ गई हुई थी जो शैतान द्वारा पॉसेस्ड थी। मैं वहाँ पर एक 10 साल की बच्ची सौम्या की देखभाल करती थी और सौम्या मुझसे काफी अटैच्ड भी थी। सौम्या की हालत शैतान की वजह से काफी ज्यादा खराब हो गई थी। एक बार रात के समय में जब मैं अपने कमरे में थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाहर कोई है। मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि रात के समय उन सारे पेशेंट्स के दरवाजे को बाहर से लॉक रखा जाता था, जो कि शैतान द्वारा पॉसेस्ड थी। खैर, फिर भी मैं आने वाले इस आहट की वजह से अपने कमरे से बाहर आ गई। मुझे बाहर किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन पता है, अजीब बात ये थी कि मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने कॉरिडोर की तरफ देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। फिर मैं जैसे ही पीछे पलटी, मेरे सामने सौम्या खड़ी थी। मैं हैरान थी उसे वहां देखकर। मैंने सौम्या को फिर से उसके कमरे में पहुंचा दिया और खुद सीढ़ियों से नीचे आने लगी। वहां पर मुझे कुछ जानी पहचानी आवाज आ रही थी। उत्सुकतावश उन आवाजों की दिशा में मैं आगे बढ़ने लगी। मैं थोड़ा आगे बढ़ी और मैंने देखा एक क्लास चल रही थी और फादर कुछ बता रही थी। मैं वहीं खड़ी हो गई। मैंने सुना फादर एक लेडी के बारे में बता रही थी कि कैसे शैतान द्वारा पॉसेस्ड उस लेडी पर एक्सोर्सिज्म ने कोई काम नहीं किया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। मुझे ये सब बातें अट्रैक्ट कर रही थी। मैं जाकर क्लासरूम में बैठ गई जिससे कुछ नॉलेज कलेक्ट कर सकूं। फादर क्लास में एक्सोर्सिज्म से जुड़ी कुछ बातों को बता रहे थे। वो कह रहे थे कि कभी कभी एक्सोर्सिज्म करने वाला भी शैतान के हाथों मारा जा सकता है, इसीलिए हमें गॉड पर पूरी आस्था होनी चाहिए। उनके वचन हमें याद होने चाहिए ताकि शैतान द्वारा भटकाए जाने पर भी हम विचलित न हो। दूसरे दिन सुबह जब मैं लाइब्रेरी में पहुंची तो मैंने फादर द्वारा बताई गई उस लेडी की फाइल को निकाला, क्योंकि मैं सब जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। उस लेडी की फाइल में मुझे एक ऑडियो क्लिप मिली है जिसमें उस लेडी ने बताया कि एक अजीब सी आवाज उसे हर समय सुनाई देती है। उसकी ऑडियो क्लिप सुनने के बाद मुझे अपनी माँ की याद आ गई। उन्हें भी कुछ ऐसी ही आवाज सुनाई देने लगी थी। वो आवाज़ें उनसे कहती थी, तुम्हारी बेटी को हम अपने साथ ले जाएंगे।
तुमसे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें तुम्हारी बेटी से है, क्योंकि वो खास है और आगे चलकर वो हमारे लिए खतरा बन सकती है। खैर, अब मैं अतीत के गलियारे से बाहर निकलती हूँ और कुछ और पेशेंट की फाइल को देखने का सोचती हूँ, लेकिन वहाँ मौजूद हेड नन मुझे ऐसा करने से मना करती और मुझे समझाया कि जो गलती कल रात तुमने फादर की क्लास में जाकर की थी वो आज के बाद मत दोहराना। लेकिन मैं उनकी बातों से सहमत नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि हमेशा मेल ही क्यों एक्सोर्सिज्म सीखते हैं और करते हैं, मैं भी एक्सोर्सिज्म सीखना और करना चाहती हूँ। मेरी और हेड नन की बातों को फादर ने सुन लिया और वो हमसे कहने लगी कि अगर मैं एक्सोर्सिज्म सीखना चाहती हूँ तो इससे कोई बुराई नहीं है, मैं सीख सकती हूँ। लेकिन हेड नन इसके लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि ऐसा करने से मेरी जान तक जा सकती है। इन सारी बातों के बाद मैं अपनी ड्यूटी पर चली गई और ड्यूटी के दौरान मैं एक बूढ़े इंसान की देखभाल करने लगी। लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी दोस्त कि वो बूढ़ा व्यक्ति वही धुन गुनगुनाने लगा जो बचपन में मेरी माँ गुनगुनाया करती थी। और फिर अचानक से उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन वो मुझे मार नहीं पाया और बेहोश हो गया। इसके बाद हेड नन फादर को लेकर प्रीस्ट के पास जाती है इस सब बातों का कारण जानने के लिए। प्रीस्ट उनको बताते हैं कि पोजीशंस कुछ सालों पहले खत्म हो चुकी थी, वो मेरी यानी कि नित्या की वजह से फिर शुरू हो चुकी है। तब हेड नन कहती है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, नित्या को यानी कि मुझे उसी चर्च में वापस भेज दिया जाए जहां से मैं आई थी। लेकिन फादर उनकी बातों से सहमत नहीं थी। उनका मानना था कि चाहे मैं कहीं भी चली जाऊं, शैतान मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मुझे एक्सोर्सिज्म सीखना चाहिए ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं और अपनी रक्षा कर सकूं। प्रीस्ट फादर की बात से एग्री थी, लेकिन हेड नन की इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि मैं एक्सोर्सिज्म सीखूं, क्योंकि अब तक किसी फीमेल ने एक्सोर्सिज्म नहीं सीखा था और ना ही किया था। लेकिन वो प्रीस्ट की बातों को टाल नहीं सकती थी। फादर इस मीटिंग के दौरान नन और प्रीस्ट से कहते हैं कि उन्होंने ऐसा महसूस किया है कि शैतान का कनेक्शन किसी न किसी रूप में नित्या यानी कि मुझसे है। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद मुझे एक्सोर्सिज्म सीखने की इजाजत मिल गई और मैंने भी एक्सोर्सिज्म की क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दिया। हालांकि ये बात काफी लोगों को नापसंद भी थी, लेकिन डियर एक्सोर्सिज्म की क्लास के दौरान हमें सौम्या के कमरे के बाहर ले जाया गया। सौम्या की हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि शैतान अब उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। सभी एक्सोर्सिज्म सीखने वाले स्टूडेंट्स उसके कमरे के बाहर खड़े थे। उन स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट को सौम्या के कमरे में एक्सोर्सिज्म के लिए भेजा गया, लेकिन उस समय सौम्या की आंखें अजीब सी हो जाती है और वो दीवार पर चलने लगी। इन कमरों के दरवाजों पर जो ग्लास लगी थी उनसे बाहर से अंदर की तरफ देखा जा सकता था, लेकिन अंदर से बाहर की तरफ कुछ दिखाई नहीं देता था। पता है ऐसी ग्लासेस इसलिए थी ताकि बाहर से पेशेंट पर नजर रखी जा सके। हम सभी बाहर से सौम्या की हरकतों को देख रहे थे। अचानक ही सौम्या उस ग्लास की दीवार के पास आ जाती है जिसकी दूसरी तरफ मैं थी। वो वहाँ आकर खड़ी हो गई और उसके अंदर का शैतान मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ। इसके बाद सौम्या की हालत ज्यादा खराब होने लगी, जिसकी वजह से फादर सौम्या के पास जाते हैं, लेकिन सौम्या ने फादर पर हमला कर दिया। उस समय मैं खुद को रोक नहीं पाई और सौम्या के कमरे के अंदर चली गई और उससे शांत रहने के लिए कहने लगी। मेरी बातों को सुनकर सौम्या थोड़ी देर के लिए तो शांत हो गई, लेकिन दूसरे ही पल सौम्या के बाल अचानक ही सौम्या के मुंह में जाने लगे। सौम्या के कमरे में जो 2 स्टूडेंट्स आई थी वे ऐसा होने से रोकने लगे और फादर भी पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए सौम्या को शांत करने लगे। जिसके बाद मैं रात के समय सौम्या के पास गई ताकि उसकी तबीयत देख सकूं। मैंने सौम्या से उसकी तबीयत के बारे में पूछा कि वो अब कैसा फील कर रही है, जिसके जवाब में सौम्या ने मुझे अपने एक सपने के बारे में बताया जो उसने अभी अभी देखा था। उसने बताया कि वो सपने में एक जगह पर चली गई थी जहां बहुत सारी आत्माएं थी। वो सारी आत्माएं चिल्ला रही थी और एक डरावनी आवाज मुझे भी उन आत्माओं की जैसा करने के लिए कह रही थी। और उन आत्माओं के बीच में मैंने तुम्हें भी देखा। मैं सौम्या की बातों से हैरान थी। अगले दिन सुबह शैतान द्वारा पॉजेस्ड लोगों की फाइल में देखना शुरू कर दी, जिससे मुझे ये समझ आया कि जितने भी लोगों को शैतान पॉजेस करता है उनकी हालत बद से बदतर होती जाती है और अंत में वे मर भी जाते हैं। इन फाइल को देखने के दौरान ही मुझे एक लड़की की वीडियो फाइल मिलती है जो शैतान द्वारा पॉजेस्ड थी। वो लड़की उस वीडियो में बता रही थी कि शैतान पहले हमें हमारे द्वारा किए गए गलतियों और गुनाहों के द्वारा हमें कमजोर कर देता है और हम पर हावी हो जाता है। वो बार बार हमारे द्वारा किए गए गुनाहों को हमें फील कराता है और फिर हम कमजोर होते जाते हैं और शैतान पूरी तरह से हम पर हावी हो जाता है। और कभी अगर शैतान से हम मुक्ति भी पा लेते हैं तब भी हमारा गिल्ट जीवन भर हमारे साथ रह जाता है और एक सुकून भरी जिंदगी हमें नहीं मिल पाती।
अब तक के अपने अनुभवों और पॉजिटिव लोगों की फाइल देखने के बाद इकट्ठी की गई जानकारियों के अनुसार मुझे ऐसा लगने लगा था कि अगर इंसान अंदर से मजबूत हो जाए तो शायद शैतान उन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। और फिर मैं अपने अनुभवों को शेयर करने फादर के पास चली गई और उनसे कहा कि अगर एग्जोर्सिज्म के दौरान हम इंसान को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए तो शैतान को हरा सकते हैं, क्योंकि शैतान लोगों की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उनके द्वारा किए गए गुनाहों को उस पर इतना हावी कर देता है कि इंसान कमजोर हो जाता है और शैतान ताकतवर। और अगर इंसान अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हम शैतान हमेशा के लिए हरा सकते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के बाद फादर ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो तुम मुझे ये बताओ कि सौम्या तो मात्र 10 साल की एक बच्ची है, उसने अपने जीवन में कोई गुनाह नहीं किया, तो फिर उस शैतान ने अपना कब्जा कैसे जमाया? और उस समय इस बात का मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। मैं वहाँ से चली आई। नेक्स्ट डे मेरे साथ ही एग्जोर्सिज्म सीखने वाला एक स्टूडेंट मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि मुझे उसकी हेल्प करनी होगी, क्योंकि उसकी बहन के ऊपर शैतान ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। जिसके बाद मैं उसके साथ उसकी बहन के पास चली गई। उसकी बहन को ये गिल्ट था कि उसकी वजह से उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने उसे समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता। एक माँ को सबसे ज्यादा प्यार उसकी बच्ची से होता है और वो कभी भी अपने बच्चे की मौत का कारण नहीं बन सकती। इसलिए तुम इस गिल्ट को अपने मन से हटाओ, दूर कर दो। आज भी तुम एक साफ दिल की औरत हो। गॉड तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि बाकी के लोगों से। उसकी बहन पर मेरी बातों का असर हुआ। उसने मेरी बातों को मानते हुए अपने अंदर की गिल्ट को खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म। जिसके बाद ये सब शैतान को अच्छा नहीं लगता और वो उसे पूरी तरह अपने वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर कोई गिल्ट न होने की वजह से वो हार जाता है और उसे छोड़ देता है। उसकी बहन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। फिर मैं और मेरा साथी वहाँ से निकल जाते हैं और फिर मैं उसे अपने बारे में बताती हूँ कि मेरी माँ की मौत के बाद मुझे एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो अनमैरिड ही प्रेग्नेंट हो गई और मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। फिर मैंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसे नन्स ने अपने पास रख लिया। उसी वक्त मैंने नन बनने का फैसला किया ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, क्योंकि मुझे लगता है मेरे द्वारा भी गुनाह हुआ है और गॉड ने अभी तक मुझे माफ किया है या नहीं ये तो नहीं पता। मैंने अपनी बेटी के हाथों पर अपनी माँ के द्वारा दिए गए क्रॉस को पहना दिया था ताकि वो मुझसे किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मेरी बातों को सुनने के बाद मेरा फ्रेंड मुझसे कहता है कि गॉड तुमसे नाराज नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर उनकी झलक देखी है और मेरे ख्याल से वो तुम्हें माफ भी कर चुकी है। फिर हम दोनों स्कूल वापस आ गए और अपने कमरे में आ गई। मैं कुछ समय बाद मेरी आंखों से कुछ अजीब सा निकलने लगा। मैं हैरान हो गई क्योंकि वो चीज क्या थी ये मुझे भी नहीं पता था। अगले दिन सुबह मुझे प्रेस्ट ने अपने केबिन में बुलाया और मुझसे बताया कि तुम पूरी तरह से एग्जोर्सिज्म के बारे में नहीं जानती थी, फिर भी तुमने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी बहन पर एग्जोर्सिज्म करने का प्रयास किया। क्या तुम्हें पता है इसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली है? ये जानने के बाद मुझे काफी दुख हुआ और मैंने अपनी इस गलती को एक्सेप्ट भी कर लिया। मैंने उनसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप सभी मुझे यहाँ से अपने पुराने चर्च जाने दें, क्योंकि यही मेरी सजा होगी। वे मेरी बात मान गई और मुझे जाने दिया, जहाँ पर मुझसे मिलने डॉक्टर पीटर आई। वो मुझसे कहने लगी कि मुझे परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर एक अच्छी और पवित्र आत्मा है जो लोगों के बारे में अच्छा सोचती है और तुम अपनी इस अच्छाई का प्रयोग लोगों के भले के लिए कर सकती हो। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि सौम्या पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और अपने घर भी जा चुकी है। अगले दिन मुझसे मिलने मेरा वही दोस्त आया जिसकी बहन पर मैंने एग्जोर्सिज्म किया था। उसने मुझे बताया कि सौम्या अभी भी शैतान के कब्जे में है। जब उसे उसके घर भेजा जा रहा था उसी दौरान एक बार फिर से शैतान उस पर हावी हो गया और उसने एक साथ 3 लोगों का मर्डर भी कर दिया है। मुझे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं सौम्या से काफी अटैच फील करती थी। मेरे फ्रेंड ने मुझे एक क्रॉस दिया और बताया कि ये क्रॉस सौम्या ने उसे दिया है ताकि ये मैं तुम तक पहुंचा सकूं। उस क्रॉस को देखते ही मैं समझ गई कि सौम्या मेरी अपनी ही बेटी है और उसके जरिए शैतान मुझ पर कब्जा करना चाहता है। वो मुझे अपने गुनाहों के लिए शर्मिंदा कर मुझ पर अपना कब्जा करना चाहता है। मैं ये सब जानकर बहुत परेशान हो गई थी। मैं किसी भी कीमत पर उस शैतान से अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। सौम्या को उस जगह पर रखा गया था जहां सबसे ज्यादा खतरनाक पॉजिटिव लोगों को रखा जाता था।
मैं अपनी बेटी के पास गई, जहां मैंने देखा कि सौम्या को सलाखों में कैद किया गया था और बाहर से उस पर एग्जोर्सिज्म किया जा रहा था, लेकिन उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। मेरे वहां से जाने से शैतान पूरी तरह से सौम्या के ऊपर हावी हो गया और एग्जोर्सिज्म कर रहे लोगों को मार भी दिया, जिसके बाद मैंने अपनी बेटी को काफी समझाया, लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। ये सब देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई और आज मैं समझ चुकी थी कि मेरी माँ ने अपनी जान क्यों ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरी माँ के अंदर का शैतान मुझे किसी भी तरह नुकसान पहुंचाए। लेकिन अभी मेरी बेटी मेरे सामने थी और उसके अंदर का शैतान मुझ पर अपना कब्जा करना चाहता था। वो शैतान बिना मेरी इजाजत के मुझ पर अपना कब्जा नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं गॉड की शरण में थी। इसलिए मैंने शैतान से कहा वो मेरी बेटी को छोड़कर मुझ पर अपना कब्जा कर सकता है। मेरे इतना कहते ही शैतान मुझ पर पूरी तरह हावी हो गया और मेरी बेटी सौम्या ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक। जिसके बाद फादर सौम्या को जल्दी से सुरक्षित जगह पर लेकर जाने लगे, लेकिन मैं अब काफी ताकतवर हो चुकी थी। शैतान मुझ पर पूरी तरह से हावी था, इसलिए मैंने अपनी बेटी को फादर से छीनकर उन्हीं सलाखों के पीछे कैद कर दिया और अपनी बेटी को हॉली वाटर में डुबोकर मार देने की कोशिश करने लगी। तभी मेरी माँ की आत्मा वहां आ गई, जो कि हमेशा मेरे आसपास ही रहती थी। वो मुझसे कहने लगी कि तुम अपनी ही बेटी को मार रही हो। वो मुझे तब तक ये एहसास कराती रही जब तक मैं अपनी कॉन्शियस माइंड में ना आ गई थी। वो मुझे बार बार सौम्या और मेरे रिश्ते का एहसास करा रही थी और मुझसे कह रही थी कि याद करो कि तुम्हें बचाने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली है। मेरी माँ का ये प्रयास सफल भी हो गया और अब मेरी फाइट खुद के अंदर के शैतान से होने लगी। जिसके बाद मैंने अपने हाथ पर लगी क्रॉस को अपनी गले में डालने की कोशिश की, साथ ही मैंने खुद को उस हॉली वाटर में खुद को पूरी तरह डुबो दिया। हॉली वाटर में जाने की वजह से शैतान मेरा शरीर छोड़ दिया। वैसे मुझे कुछ चोटें भी आई थी, जिसके कारण मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां पर मुझसे मिलने मेरी बेटी सौम्या आई थी। वो काफी खुश थी, क्योंकि वो पूरी तरह से अब ठीक हो चुकी थी और अब वो अपनी गोद लिए माता पिता के साथ उनके घर जा रही थी। मैं भी उसकी इस खुशी में खुश थी। मैंने उससे नहीं बताया कि मैं उसकी असली माँ हूँ। ठीक होने के बाद मैं वापस चर्च चली गई, जहाँ फादर और प्रेस्ट ने मुझसे कहा कि मैं एग्जोर्सिज्म की पूरी विधि सीखूं, ताकि अपने नेक और पाक इरादों से दूसरों की मदद कर सकूं। मैं भी तो यही चाहती थी, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का एकमात्र मकसद परमात्मा की शरण में रहती हुई लोगों की भलाई के लिए काम करना था। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे दोस्त की रियल स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी अनहोनी घटना हुई हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। हम आपकी इस कहानी को दी हॉरर फाइल्स पर जरूर दिखाएंगे और सुनाएंगे। इस कहानी को सुनते हुए हर मिनट मुझे गूज़बम्प्स आए। क्या आपको भी आए गूज़बम्प्स? आपको स्टोरी कैसी लगी? ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। हमें कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। हम आपका वेट जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और संतुष्ट भी रहे अपने जीवन में, खुश रहे और दी हॉरर फाइल्स देखते रहे। आपका सपोर्ट हमारी ताकत है। इसी तरह हम आपके लिए और भी अच्छी कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ लाते रहेंगे। नमस्कार।